नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। गाइज आप स्वस्थ होंगे और आपकी शुभ स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हुए हम आज फिर से आए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है हम आत्मनिरीक्षण अपना बीच बीच में हमें क्यों आवश्यक हमारे लिए हो जाना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि आत्मनिरीक्षण है क्या। गाइज आपको पहले मैं ये बता दूं इस लाइन से पहले एक विशेष सूचना के साथ में कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपको कुछ भी आपको बोल रहा है, तो आप जो वो बोलने वाला है वक्ता, वो आपको कुछ अगर बोल रहा है तो आप उसकी हाँ में हाँ ना करें जब तक कि आपको बात समझ में ना आ जाए। सेकंड थिंग कि अगर उसने कोई भी ऐसा शब्द यूज किया है जो कि आपकी डिक्शनरी में नहीं है, या हो सकता है कि आपको उसकी परिभाषा आपके अकॉर्डिंग अलग हो, तो जो बोलने वाला है कोई भी आपको जानकारी दे रहा है तो वो कोई भी शब्द ऐसा यूज कर रहा है या उसका कहने का भाव क्या है, तो वो दोनों चीज़ में कि उसने ऐसा कोई शब्द यूज किया जैसे कि मैंने यूज किया कि आप समय समय पे अपने को आत्मनिरीक्षण अपना करना क्यों अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए कि आपके अनुसार आत्मनिरीक्षण क्या है। तो आप कहोगे कि ये तो नॉर्मल बात है, वो आत्मनिरीक्षण है खुद की चेकिंग। तो वो हो सकता है कि उसकी आपने जो सोचा हो और उसके उसके अनुसार दूसरी बात हो। तो इसमें क्या होगा कि वक्ता बोलता रहेगा और आप ऐसे ही मुंडे हिलाते रहोगे, हाँ में हाँ करते रहोगे और आप पहुंचोगे कहीं भी नहीं। और दूसरा इसके नुकसान ये होगा कि बोलने वाले को बताने में मज़ा भी नहीं आने वाला और उससे उसकी एनर्जी भी वेस्ट हुई, आपका भी समय और एनर्जी वेस्ट हुई और रिजल्ट जहाँ पहुंचना चाह रहा था वहाँ पे नहीं पहुंचा। तो अब मेरा ये कहना है कि आप जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जब वो बोल ले कुछ समय के बाद में तो आप उससे हाथ खड़ा होकर एक मर्यादा में ये कह सकते हो कि मैं आपकी बातों का मतलब आप निरीक्षण करोगे कि जो आप बोलना चाह रहे हो, मुझे बताना चाह रहे हो, क्या मैं जो अपने अनुसार जो मैं समझा हूँ क्या वैसे वैसे है। तो आप अपनी भाषा में उससे बोल के बता सकते हो ताकि उसको इंटरेस्ट आए कि आप लर्निंग स्टेज पे आप एक अच्छे लर्नर हो और आप उसकी जो एनर्जी है वो सही बंदे पे वो यूज कर रहा है। तो आपका ये आपका दायित्व होना चाहिए, ये आपका फर्ज होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी होना चाहिए कि जो भी आपको कोई अगर कोई सिखा रहा है या कोई कुछ भी बात भी बता रहा है तो आपको उससे ट्यूनिंग बिठाने के लिए उसका भाव क्या है, वो बात को क्या कहना चाह रहा है। और कहने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, किसी की ठेठ भाषा हो सकती है, किसी का और शास्त्रीय भाषा हो सकती है और किसी की कोई भी भाषा हो सकती है, उसका कहने का ढंग और तरीके का भी हो सकता है। लेकिन उसका भाव जो होगा, अगर मैं अपनी भाषा में उसको बोल के बताऊँगी कि मैं आपकी बातों का ये मतलब समझी हूँ, तो आपको उसका भाव बाद में समझ में आएगा। पहले तो शब्द आपके पास जो जा रहे हैं, अगर वो शब्दों में ही आपकी उलझन और क्लैश हो गए, तो आप कहीं पे भी उसकी बातों का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे और सेकंड थिंग उसकी एनर्जी भी वेस्ट होएगी और अपना भी टाइम वेस्ट होएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक है आत्मनिरीक्षण हमें अपना खुद का कैसे करना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण मैंने बता ही दिया कि मेरे अनुसार आत्मनिरीक्षण है कि खुद की चेकिंग। मैं कभी भी अपनी चेकिंग करूं कि मैं जो मैं काम कर रहा हूं क्या वो मेरा काम सही है, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं तो अपने अनुसार वो सही ही करेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जोश में होश बंदा खो देता है कि जैसे ही वो चलेगा वो जो जोश में उसने वो एक्शन ले लिया है, लेकिन बाद में जब वो एक काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा होता है तो उसको खुद को शक होता है कि यार, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटेंगी भी जब वो एक आगे बढ़ेगा कि क्योंकि उसका जोश है, वो किसी बात को सीखना चाह रहा है, तो वो अपनी पताका लेके आगे बढ़ गया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उसके सराउंडिंग थी वो चीज़ छोड़ के वो आगे बढ़ा है, तो वो चीज़ें पीछे छूट भी गई हैं। तो जब आप जब चल रहे हों तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पीछे वाले से भी कि जो आपका बेसिक नेचर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप नए अपने स्वभाव में नई चीज़ें जितनी भी डाल सकते हो अनुभव से और किसी की पॉजिटिविटी से और किसी की सीख से आप अपने व्यवहार में चेंज बहुत सारी चीज़ें ला सकते हो, लेकिन जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो बेसिक नेचर मतलब क्या? बेसिक नेचर है कि आपको आपका सोचने का ढंग क्या है। अगर आपने ज़िंदगी में ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीना है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ईमानदारी और सच्चाई मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो
आप कभी भी कोई भी काम करोगे, जब आपका ये आपका बेसिक नेचर है कि आपने इसका बेस बना रखी, कुछ भी होगा मेरी ज़िंदगी में तो मैं इसके चारों तरफ ही मेरी चीज़ें घूमेंगी। इससे जो बाहर चीज़ें होंगी मुझे वो नहीं चाहिए। मैं उस चीज़ को फ़िल्टर करके पहले देखूँगा कि वो चीज़ें ईमानदारी और सच्चाई की हैं, तो मैं उनको ग्रहण कर सकता हूँ। अदरवाइज़ चाहे वो मेरे कितना नुकसान हो जाए, मुझे नुकसान और फ़ायदा सिर्फ़ अपनी ईमानदारी और सच्चाई पे ही टैग लगा के मुझे उसको इस्तेमाल करना है, या मुझे वो उस पे काम करना है। तो ये आत्मनिरीक्षण है कि जब मैं दूर चला गया और मैं चलते-चलते मैं, क्योंकि जर्नी आपकी कितनी बड़ी है आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आप जर्नी में थक गए हो, या आप थक के आप दोबारा बैक ना मार जाओ और आपका जो टारगेट था उस पे आप पहुँचे भी नहीं और आपको बोरियत फ़ील अगर आ रही है, या आपको कैसे भी टाइप का लग रहा है, तो आपको ज़रूर पीछे वालों बंदों से अपना फीडबैक, कि आपको देखा कि आजकल कंपनियाँ कुछ भी हो, आप एक एज ए फ़ोन ही कॉल सेंटर में करो, आप हेल्पलाइन नंबर पे करोगे तो वो भी फीडबैक मांगते हैं। आप किसी होटल में चले गए, छोटी छोटी चीज़ में फीडबैक क्यों मांगते हैं? तो फीडबैक का ही मतलब हो वो अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि भैया जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं उसमें आपके अनुसार आपको कैसा फील हुआ। हमने अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी, लेकिन आपको क्या जो हम अच्छे से अच्छा आपको देना चाह रहे थे, क्या उस वो हम दे पाए? या आपको अगर कोई किसी टाइप का आपको कोई भी सजेशन देना है, तो वहाँ सजेशन बॉक्स भी होता है कि हम आपकी हर चीज़ का खुले दिल से, हम आपकी जो भी आपको समस्या हुई या आपको लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए स्वागत है। तो इसी तरह मैं कह रही हूँ कि जब बाहर की चीज़ों में लोग इस टाइप का फीडबैक की आवश्यकता समझते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, कि कस्टमर की जो ग्राहक की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है, ये आपने दुकानों पे पढ़ा होगा। तो ये हुई बाहर की बातें। अब हम बात करते हैं इंटरनल। तो मुझे इंटरनल कैसा पता चलेगा कि मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ, कहीं मैं इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में मानवता तो मैंने नहीं खो दी है, कि बस सब कुछ आए कैसे भी आ जाए, हड़प के आ जाए, किसी का हक मार के आ जाए, झूठ फरेब से आ जाए, तो क्या मैंने वो राह तो नहीं पकड़ ली है? तो जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको एक बार दो बार तीन बार हिंट देगा, लेकिन आप जब तक खुद की चेकिंग नहीं करोगे तो आप कौन से गड्ढे की तरफ जा रहे हो आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। तो आत्मनिरीक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि मेरी साथ साथ में चेकिंग होती रहे, और मेरे से ज़्यादा चेकिंग मैं हो सकता है अपने स्वार्थ में अपने को राइट ही करता रहूँ, कि नहीं मैं आई एम ऑलवेज राइट, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये घमंड हो सकता है, और घमंड रावण का भी नहीं रहा, ये हमारा विनाश का कारण बन सकता है। तो मैं किसी से भी पूछूं कि क्या मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ आपके अनुसार, यानी कि जो आपके इंटरनल है, तो जो आप इंटरनल हो वो आपके कार्य रूप में भी आएगा बाहर, तो वो बाहर भी दर्शाएगा आपकी पर्सनैलिटी को, और आपके हर एक्शन में वो दिखने वाला है। तो मेरे अनुसार कि मैं जिसके साथ भी हूँ, मैं एटलीस्ट उनसे पूछूं, अगर वो ईमानदार होंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर वो उनका लेवल ही नहीं है तो मुझे बिल्कुल पसंद, मेरे को उनके सामने अपना राज खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वार्थी इंसान है और अपनी बात हर बात वो स्वार्थ से ही सिद्ध करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई परम हितैषी होगा और आप अपनी बात रखोगे कि मैं ये काम ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर आपकी ईमानदारी के बल पे, और जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, तो जैसे आप होते वैसे ही आपके साथ वाले होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल आपका शीशा दिखाएंगे, और जब आप एक लंबे अरसे के बाद उनसे मिलोगे तो वो आपके व्यवहार में चेंज भी देखेंगे। तो आप उससे आपको ये आत्मनिरीक्षण में ज़रूर हेल्प मिलेगी कि मैं सही पाथ पे हूँ, या मैं अपने पाथ से भटक गया हूँ, या मुझे ये चीज़ अमेंड करनी है, ये चीज़ में करेक्शन करना है, या ये चीज़ मुझे लानी चाहिए। तो इससे आप साथ साथ जब करते रहेंगे तो मेरा जो ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा चला और एक थकान के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को लगा मैं तो गोल गोल ही घूम रहा था, मैं तो कहीं भी नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब कि आप एक जोश में तो आपने गाड़ी चलाई, अपनी ज़िंदगी को एक जोश में लेके कि मैं ये करना चाह रहा था, और वहाँ पे कुछ अड़चने आई या आप पूरी बात समझ नहीं पाए और आपने बैक मार दिया। तो बैक में भी आप जैसा बेसिक नेचर है, अगर आपका वहाँ भी गड़बड़ नेचर होगा तो आप किधर के भी नहीं रह पाओगे। तो आत्मनिरीक्षण का मतलब कि मैं चलते चलते ज़रूर चेक करूं कि मेरे अंदर वो मानवता गई तो नहीं, या मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ क्या इस चीज़ में ये सहायक है या नहीं है। या मैं ये भी करता रहूँ, अगर मैं पीछे किसी को धोखा दे के आया हूँ तो ज़रूरी है कि मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे भी मैं उसको धोखा देने वाला ही हूँ। तो अपने आप को ज़रूर चेक करें कि अगर मैं अच्छा वहाँ भी था तो मैं अच्छा यहाँ पे भी होऊंगा।
तो आपका जो भी परम हितैषी होगा, आप उसके सामने बिल्कुल अपनी बात खोल के रखना चाहिए, एक शीशे की तरह, कि भैया मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप ही मुझे बताओ कि क्या ये सही है या गलत है। तो वो परम हितैषी अगर ईमानदार होगा तो आपको बिल्कुल बता पाएगा कि आप सही हो या आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और हो सकता है कि वो दूसरे तरीके से उसने आपको पहचाना हो, आपकी बात नहीं समझ पाया हो, तो वो जो भी सलाह दे तो आप उसको प्रेम से बता सकते हो कि बात ऐसे नहीं, ऐसी बात है। तो वो भी आपको समझने की कोशिश करेगा और वो आपको अच्छे से गाइड भी कर पाएगा, या आपको बोलेगा आप पहले से भी बेटर हैं। तो इससे सेल्फ चेकिंग से यही हमें हेल्प मिल जाती है कि एक तो आपका उसके साथ में जो ट्यूनिंग है, कि जब आप आगे बढ़े हो तो पीछे वालों को भी आप इंस्पायरेशन आपसे मिलेगी, आप उनके लिए एक एक आकर्षण का केंद्र बन जाओगे, कि जब मेरे पास रहने वाला बंदा आगे चला गया है तो वो उसके पद चिन्हों पे चल के उसके लिए आसानी हो जाएगी। और आत्मा सबके अंदर निवास है, कि आत्मा में कभी भी अगर हम उसमें स्थित होकर किसी के बारे में ईमानदार सच्चाई से बात करेंगे, तो चाहे वो कितना भी गलत इंसान होगा, लेकिन हम उसको पॉजिटिव करने में एक सहायता उसकी आप कर सकते हैं, कि चीज़ों को ऐसा भी देखा देखा जा सकता है, ये भी जीने का एक तरीका हो सकता है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। और आप अपने अनुभव के साथ साथ में दूसरों की ज़िंदगी भी चेंज करने में उनकी मददगार साबित आप हो सकते हैं। तो अपने को हमेशा, मेरा ये अनुभव है कि आप छोटों से भी, बड़ों से भी, साथ वालों से हमेशा खुद की चेकिंग ऐसे करवाते रहें। अगर वो स्वार्थी होंगे तो आप देख लो कि ये जो भी कह रहा है वो मेरे में नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो भी आपको कोई द्वेष नहीं लगेगा, और अगर वो ईमानदार होगा, आपका सच्ची बता रहा है, तो वो आपको कुछ सहायता के लिए आपको कुछ एडवाइस भी करेगा कि ये वाला दूसरा ऑप्शन है। तो आपका खुला माइंड होगा तो आप उसकी चीज़ों को ग्रहण करोगे और वो आपके उन्नति में सहायक होगा। तो मेरा यही था आत्मनिरीक्षण, समय समय पे आपको, कि ज़्यादा दूर ना निकल जाओ, आप पीछे जिस भी काम पे कर रहे हो वो काम करके आपको ज़रूर चेकिंग करते रहना चाहिए कि जो मेरा कर्म है वो किसी की सहायता भी कर रहा है, या मैं खुद अपने स्वार्थ में, बेईमानी में इतना डूब गया हूँ कि मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा डूबता अपने नरक में चला गया हूँ। तो अगर मैं चला भी जा रहा हूँ और मैं आत्मनिरीक्षण बीच बीच में करता रहूँगा तो देरी नहीं होगी। तो मैं ये चेक करूँगा, तो अगर गलत रास्ते हूँ या मैं भटक गया हूँ और आत्मनिरीक्षण का मेरे अंदर एक पहलू है, तो मैं वहाँ पे भी चेक कर पाऊँगा कि मैं ज़्यादा दूर भटका नहीं था, मैं बहुत शीघ्र उस बात पे लौट आऊँगा। और अगर मैं पॉजिटिविटी की तरफ गया और मैं उनको अपना जब पूरा एक पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, कि आप जिसके साथ रह रहे हो आप पूरे ट्रांसपेरेंट उसके साथ रहो, कोई भी चीज़ को छुपाओ मत। तो अगर आप अच्छे रास्ते पे हो और जब वो आपका उत्साह बढ़ाएगा तो आप पूरे वेग के साथ, पूरी फोर्स के साथ अपने जो टारगेट है उस पर पहुंच पाओगे। तो आत्मनिरीक्षण मेरे अनुसार बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और समय समय पे अपने को आत्मनिरीक्षण करते जरूर रहना चाहिए। तो ये था मेरा अपना अनुभव कि ज़िंदगी में आत्मनिरीक्षण कितना ज़रूरी है। अब लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए अनुभव के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्ते।